मिनट, ये मेरा भी क्वेश्चन शायद था। मैं कर नहीं पाया भैया को। वो है कि एक दो जगह शायद यहाँ पे डिस्कशन में ये बात यूज हुआ है, लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ वो जैसे कि सोल का जो है, सोल अंदर मतलब हम लोगों का जो इवोल्यूशन में आते हैं, आत्मन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसको सेंट्रल बीइंग बोलते हैं, मतलब पर्सनल जो होता है उसको सेंट्रल बीइंग बोलते हैं। और सेंट्रल बीइंग ही वो है जो जो आप बोल रहे हो कि कुटस्थ पुरुष जो सहस्रार चक्र में जो वो सेंट्रल बीइंग या आत्मन, जीवात्मन भी बोला जाता है। जीव के साथ जो रिलेटेड होता है उसको बोला जाता है जीवात्मन, और अगर इम्पर्सनल होता है तो आत्मन, ये होता है। लेकिन सोल जो होते हैं वो तो मतलब आते हैं, जिसी को स्पार्क सोल भी बोला जाता है, सोल ऑफ द कंट्री भी बोला जाता है, बहुत सारे चीज बोला जाता है जो एवोल्यूशन में आते हैं। आत्मन ऑफ द कंट्री ऐसा नहीं बोला जाता है, सोल ऑफ द कंट्री बोला जाता है। तो इसीलिए जो सोल ऑफ मैटर ऐसा भी बोलते हैं कि जो मैटर होता है उसके भी अंदर एक सोल होता है, तो वो सब सोल बोला जाता है, उसको आत्मन नहीं बोला जाता है। तो आत्मन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। अभी ये कंफ्यूजन के लिए भैया तो सुन रहे हैं, भैया को पूछने से अच्छा होगा। सोल का जो जीवात्मन जो है वो जो हार्ट लेवल में प्रोजेक्ट होता है, उनका दो फंक्शन हो जाता है। एक है वो अपना जो फंक्शन है, साखी भाव का फंक्शन है, वो रहता है, और उसका साथ इवोल्यूशन को सपोर्ट करने का एक एसेंस वो सपोर्ट करता है, वो एसेंस रहता है। उसको भी सोल बोला जाता है और उसको ही साइकिक बीइंग भी बोलते हैं। ये दोनों जो पार्ट साक्षी भाव रखता है वो डायरेक्टली जीवात्मन का जो फंक्शन है, वही फंक्शन हमारा अंदर तक आता है, हमारा अंदर में रहता है। वो जीवात्मन का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसी में उन्हीं का और एक पार्ट, वो पार्ट भी नहीं बोल सकते, उनका एक फंक्शन है जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो वो उसको भी सोल बोला जाता है, उसको भी साइकिक बीइंग बोला जाता है। वो चेंज नहीं होता है। उसका चारों तरफ में जो नेचर डेवलप होता है, वो जो एग्जैक्टली श्री अरविंद को जो पूछा गया था, जो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, तो श्री अरविंद ने बोला, आई हैव नेवर सेड दैट साइकिक इज ट्रांसफॉर्म्ड। क्या होता है ना, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर, वो इतना कंक्रीटली बोल रहे हैं, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। साइकिक का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, उसका नेचर, नेचर का मतलब मन, प्राण और शरीर का साथ जो कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन, ये चेंज होते रहता है। लेकिन वो जो एसेंस जो है, एसेंस का मतलब जो जीवात्मन जब हमारा अंदर में प्रोजेक्ट हुआ, उसमें जो एक पार्ट साक्षिक भाव में है अंदर में, और दूसरा पार्ट तो नहीं बोल सकते हैं, दूसरा फंक्शन, वो जो इवोल्यूशन में भाग लेता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसी का पर्सनालिटी डेवलप होता है। इसका मतलब वो जो नेचर का साथ वो डील कर रहे हैं, वो नेचर चेंज होते रहता है, नेचर ट्रांसफॉर्म होते रहता है। यही बात श्री अरविंद ने बोले थे। तो हम लोग अगर अभी सोचेंगे, अभी ये अगर हर चीज में अप्लाई करेंगे तो सही नहीं होगा। सपोज मैं बोलूंगा कि माइंड को भी ऐसा ही बोल सकते हैं कि माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, माइंड का पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होता है, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा जन्म में जो माइंड को लेकर हम लोग आ रहे हैं, वो चेंज होते रहते हैं। वो एसेंस का जो चेंज नहीं होता है, वो यूनिवर्सल लेवल में नहीं होता है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल में मेरा एसेंस जो लेकर आया था बच्चा होने के समय, वो नहीं रहता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। लेकिन साइकिक का चेंज नहीं होता है। साइकिक वो जो मैं जन्म से जो साइकिक एसेंस को लेकर आ रहा हूँ, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, वही मेरा पर्सनालिटी है। अगर माइंड का भी वैसा पर्सनालिटी होता तो एक आदमी का कितना पर्सनालिटी हो जाता, वो यूनिवर्सल लेवल में ही रहता है। लेकिन उसी का पर्सनलाइज्ड
क्या फॉर्मेशन होता है साइकिक की तरफ में, वो जो पर्सनलाइज्ड होता है उसी को हम लोग जो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर बोला जाता है। नेचर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सोल और साइकिक जो है हम लोग जो अल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं, वो सोल वही पार्ट है जो इवोल्यूशन में भाग लेता है, उसी को साइकिक बोला जाता है। जो सोल का जो हम लोग यूज नहीं करते हैं साइकिक का साथ, जो साखी भाव का है, वो जीवात्मन का साथ कंपेयर होता है। ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही चीज को यूज किया जाता है। जो सोल साखी भाव का पार्ट लेता है उसी को हम लोग जीवात्मन का प्रोजेक्शन बोलते हैं हमारा अंदर में, और जो सोल इवोल्यूशन में भाग लेता है वो भी हमारा अंदर से शुरू होता है, उसी को हम लोग साइकिक बीइंग बोलते हैं। एसेंस ऑफ साइकिक बीइंग वो चेंज नहीं होता है, वो पहले से वही रहता है। उसी का चारों तरफ में हमारा जो कैपेसिटी बढ़ता है नेचर का साथ, माइंड, फिजिकल, वाइटल, वो कैपेसिटी बढ़ता है, उसी को बोलते हैं साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। ये टेक्निकल वर्ड थोड़ा सा मैंने याद रखिए, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। इट इज नॉट द साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। ये इतना क्लियरली श्री अरविंद लिखे हैं। I never said psychic transformation. I always said psychic transformation of nature. इसमें आप लोग को क्लैरिटी बढ़ जाएगा। से जो ट्रांसफॉर्मेशन नेचर जो बोलते हैं वो है परमिटेशन, माइंड, वाइटल और फिजिकल कॉन्शियसनेस का परमिटेशन, कॉम्बिनेशन जो चारों तरफ में डेवलप होता है। साइकिक माइंड, साइकिक वाइटल, साइकिक फिजिकल, ये इसका जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। ये तो समझ में आया सभी को। शायद अगर किसी का इसी के ऊपर और भी डाउट है तो रख सकते हैं। पर मेरा जो सवाल है कि जब हम बोलते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो साइकिक प्रेजेंस मोर प्रोमिनेंट होता है, तो ह्यूमन से जो पहले वो क्या स्टेट है, कैसा एक स्टेट है, वहां पे क्या हम बोलते हैं कि वही जो सोल का मीन्स नेचर कुछ भी नहीं है उस समय पे, उसमें कुछ व्यक्तित्व उसका नहीं है। जब एनिमल बर्थ तक जब वो ह्यूमन होता है तभी जाके उसका व्यक्तित्व आता है, या कैसे उसको समझे? हाँ, वही एसेंशियल डिफरेंस है। जो साइकिक का चारों तरफ में नेचर ऑर्गेनाइज होता है, वो ऑर्गेनाइज का बात मैं बोल रहा हूँ कि साइकिक फिजिकल, साइकिक मेंटल, साइकिक वाइटल, ये ऑर्गेनाइज होता है। ये सब डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एनिमल लेवल में रहता है, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं साइकिक बीइंग फॉर्मेशन नहीं हुआ। साइकिक बीइंग है, फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये इसका टेक्निकल डिफरेंस आपको समझना है कि वो जो चारों तरफ में, उनका भी चारों तरफ में माइंड है, चारों तरफ में वाइटल है, चारों तरफ में फिजिकल कॉन्शियसनेस है, ये सब अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। वो साइकिक का साथ उनका लेना देना नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। ह्यूमन लेवल में वो ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है। ये ऐसा भी हम लोग ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं कि ये एनिमल लेवल में है। इसका बात क्या है कि मतलब है वो पशु लेवल में जैसा डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा हम लोग में भी वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ये इजीली ऑर्गेनाइज हो सकता है, एनिमल बॉडी में ये हो नहीं सकता है। तो होने का जो पॉसिबिलिटी ह्यूमन बॉडी से शुरू होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी हो गया तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये बात नहीं है। ह्यूमन बॉडी में ऑर्गेनाइज होने का ऑल फैसिलिटीज मिल गया उनका, वहीं से शुरू होता है कि ऑर्गेनाइज होने का जो फैकल्टी उनका अंदर में आ गया। लेकिन वो हुआ कि नहीं हुआ, वो बात बहुत कम लोग में होता है। इसलिए हम लोग जिसका नहीं हुआ, हम लोग उसको एनिमल का साथ कंपेयर करते हैं, ये एनिमल है, क्योंकि उसका साइकिक का चारों तरफ में उनका जो नेचर है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो भैया एनिमल को क्या हम बोलेंगे कि वो एक उनका एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जैसा कुछ चीज नहीं है, वो हमेशा एक यूनिवर्सल
लेवल में रहते हैं या ऐसा कुछ, या उनका भी कुछ इंडिविजुअल करके कुछ है, मीन्स अपना मीन्स खुद का जो डेवलपमेंट का जो सेंस या फिर खुद का एग्जिस्टेंस का जो सेंस है वो शायद वहाँ पे कम है इसीलिए। हाँ, आप अभी आ गए, कम है कि इतना कम है कि वो यूज नहीं हो पाता है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी हमारा ह्यूमन लेवल में आएगा नहीं, वो है, लेकिन वो इतना कम है कि नेचर ही उनको यूज करता है। जैसा एक बच्चे को उनका माँ उनका पेरेंट ये ऑर्गेनाइज करते हैं उनका लाइफ को। अगर बच्चे को पूछा जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो, वो बोल नहीं पाएगा, उसका माँ जहाँ लेता है वहीं जाता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि उनका अंदर में ये जो मैं का भाव नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। वो जो बड़ा हो जाता है तो अपना लाइफ को वो लीड करता है, वही चीज अभी मैनिफेस्ट होने का पावर आ गया उसका, लेकिन वो ही डरमेंट स्टेट में है। एनिमल लेवल में इसलिए बोला जाता है कि साइकिक बीइंग का प्रेजेंस इवोल्यूशनरी जो अर्थ है, अर्थ का हर चीज में वो है, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है। लेकिन जो एक्चुअली उनका जो फॉर्मेशन, जो नेचर का फॉर्मेशन जो डेवलप होता है, पर्सनालिटी डेवलप होता है, वो शुरू होगा ये ह्यूमन बॉडी में। एनिमल बॉडी तक वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई एनिमल नहीं होगा जिसका साइकिक बीइंग हो गया। ये जो बोल गए कि फ्लावर का साइकिक प्रेजेंस बहुत पावरफुल है ह्यूमन बीइंग से, तो इसका मतलब है उसका साइकिक प्रेजेंस का पावर है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पावर वो नहीं आ सकता है उसका। वो एक फूल अपना आप डिसाइड नहीं कर पाएगा कभी भी। तो ये फर्क रहता है, साइकिक प्रेजेंस का पावर ह्यूमन बीइंग से ज्यादा रहता है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो ये साइकिक प्रेजेंस, लेकिन साइकिक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वहाँ नहीं है जो ह्यूमन बीइंग में होता है। एंड और एक एस्पेक्ट है जो हम बोलते हैं पुरुष एंड प्रकृति। तो वहाँ जब सोल का पर्सनालिटी हम बोलते हैं, जिस पार्ट में वो जो पार्ट ट्रांसफॉर्म होता है करके हम बोल रहे हैं कि उसका जो इन्फ्लुएंस है, तो अच्छा साइकिक बीइंग तक वो पुरुष में मीन्स कंसिडर होगा, उसका जो पर्सनालिटी है ये नेचर में कंसिडर होगा सर। हाँ, पुरुष सभी हर टाइम वो यूनिवर्सल रहता है, एक्सेप्ट साइकिक अपना पर्सनालिटी चारों तरफ में बनाता है। ऐसा नहीं है कि मन भी अपना चारों तरफ में एक पर्सनालिटी बनाएगा, ऐसा नहीं है। वो साइकिक का तरफ में जो कन्वर्ट होता है, साइकिसाइजेशन होता है, वो यूनिवर्सल पर्सनालिटी ऑफ ये माइंड और वाइटल, उसी को उनका साथ ले जाता है वो। ऐसा नहीं ओनली साइकिक अपना इंडिविजुअलिटी बनाता है, मन अपना इंडिविजुअलिटी साइकिक का साथ बनाता है, अपना नहीं है वो हर टाइम यूनिवर्सल रहता है। तो वहाँ पे जब जितना पार्ट जो साइकिसाइज्ड होता है वो क्या स्टिल नेचर रहता है या फिर वो पुरुष में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उसको कैसे समझे, या फिर एक यूनियन वहाँ पे आ जाता है पुरुष एंड प्रकृति का? नहीं, वो एसेंस बैक में रहता है ना यूनिवर्सल। जैसा पानी एक वेब में कन्वर्ट हो गया, उसमें पानी का क्या चेंज हुआ, वो जो एसोसिएशन चेंज होता है। वो जो पुरुष जो है वो सपोर्टिंग फोर्स है, यूनिवर्सल सपोर्टिंग फोर्स है। जैसा ये ओशन में पानी जो है, पानी ऐसा ही रहता है, उसमें जो वेव्स जो आता है, वो वेब में भी वही पानी का एसेंस ऐसा ही रहता है, उसमें कुछ इधर उधर नहीं होता, उसका फॉर्मेशन में इधर उधर। जो फॉर्मेशन माइंड का होता है, जो फॉर्मेशन वाइटल का होता है, वो अपना आप एग्जिस्ट नहीं करता है, वो साइकिक का साथ एग्जिस्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि साइकिक पर्सनालिटी में वो आ जाता है वो जो। लेकिन जो मेंटल पुरुष, वाइटल पुरुष, ये सब ऐसा ही प्रेजेंट रहता है, उसमें इधर उधर कुछ नहीं होता है। ये जो मान्य बोल रहे थे, ये जो चाइना में साइकिक के नहीं होता है, ये उनका क्या साइकिक पर्सनालिटी डेवलप नहीं होता है क्या?
ये एक्सक्लूसिव कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ ओनली। ये जो साइकिक जो एलिमेंट है अर्थ को छोड़कर और किसी का नहीं है। वो लोग क्या है कि उनका ओरिजिन अर्थ नहीं है, वो लूनर, अभी लोग अभी बोल रहे चंद्रयान कुछ ढूंढ रहे हैं एलियन का प्रेजेंस, या माता जी उसके बारे में बोले हैं कि वहाँ बींग्स थे लेकिन कुछ ऐसा कैटास्ट्रोफ हुआ कि वहाँ नहीं रह पाए, वो आकर पृथ्वी पर शेल्टर लिए। वो तो वहाँ का लोग यहाँ शेल्टर लिए हैं। तो साइकिक फॉर्मेशन का जो कैपेसिटी वो उनका पास ओरिजिनली नहीं है, इसलिए माताजी स्पेशल ब्लेसिंग भेजे थे शायद चाइना को। जब उनको एक चाइनीज एक पेन प्रेजेंट किए थे, उसी समय माय ब्लेसिंग टू चाइना बोले थे। उस समय माताजी बोल रहे कि पॉसिबिलिटी होने का एक अपॉर्चुनिटी खोल गया वहाँ। क्यों खोल गया ना, वो अदरवाइज ही विल चाइना विल बी मोर डेंजरस फॉर द होल अर्थ। अर्थ के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा, इसलिए अगर वहां भी थोड़ा खोल जाएगा तो वो डेंजर कम हो जाएगा। शायद इसीलिए आप चाइना में देख रहे हैं कि वो चाइना में जो हो रहे हैं उसका रिवोल्ट भी उसी उन लोग का अंदर में होता है, लेकिन इतना कम होता है क्योंकि साइकिक उनका ओरिजिनल नेचर नहीं है। वो माता जी का जो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग का थ्रू में कुछ शायद हम लोग तो अभी बोल नहीं सकते, शायद कुछ हुआ है। उसके लिए वो चाइनीज सोसाइटी में भी थोड़ा ये जो रूडनेस का विरोध में कुछ कॉन्शियसनेस अवेयर हुआ है। हाँ, मेरा और एक प्रश्न है। जब हम बोल रहे हैं कि बच्चों में साइकिल की फ्रंट में होता है, जब बच्चा जन्म होने के बाद ये साइकिक पर्सनालिटी इमीडिएटली डेवलप हो जाता है क्या? बाद में ये धीरे धीरे ये जो पर्सनालिटी पीछे चल जाता है, इससे कुछ होता है क्या? हाँ, ये भी ऐसा टेक्निकल बात है, वो माता जी को पूछा गया था। आप अगर कंप्लीट पढ़ेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माता जी को पूछा गया था कि बच्चे लोग का साइकिक क्यों फ्रंट में होता है, तो माता जी बोल रहे हैं कि साइकिक बीइंग वो इवोल्यूशन में जो लास्ट जन्म में जितना डेवलप किया वहीं पे रहता है, लेकिन फ्रंट जैसा लगता है क्योंकि उसको कवर करने के लिए माइंड वाइटल ये सब सम्मुख में नहीं आया है। तो वो जब एज उसका जो एज बढ़ते जा रहे हैं, वो साइकिक का जो चारों तरफ में जो कवर है वो थिकनेस बढ़ जाता है। हम लोग को लगता है कि साइकिक पीछे चल गया, एक्चुअली साइकिक जहां है वहीं पे है। तो एक बच्चा का अगर साइकिक बहुत डेवलप्ड है पहले जन्म में, वो भी अभी डेवलप्ड है, लेकिन उनका बच्चा होने का समय जितना वो काम करता है, थोड़ा बड़ा होने से उतना नहीं काम करेगा, क्योंकि माइंड का लेयर उनका चारों तरफ में आ जाता है और वो थोड़ा सा पीछे रहने का जैसा अनुभव होता है, लेकिन वो पीछे नहीं जाता है। एक्चुअली उनका चारों तरफ में थिक लेयर फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये बात जो आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा टेक्निकली हम लोग यूज कर रहे हैं, वर्ड सब यूज कर रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन आता है। इसलिए माता जी को फिर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि एक्चुअली साइकिक का जो फ्रंट में रहता है, बैक चले जाता है, बच्चा का फ्रंट में रहता है, ये हम लोग यूज करते हैं ये वर्ड। एक्चुअली साइकिक जिस लेवल में वो लास्ट जन्म में जितना तक अचीव किया है वो ही उनका बिगिनिंग पॉइंट होता है यहाँ। लेकिन बच्चे होने का समय जितना वो विजिबल उनका जो साइकिक प्रेजेंस का हम लोग फील करते हैं, वो फीलिंग धीरे धीरे बाहर एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है, क्योंकि उनका चारों तरफ में माइंड का फॉर्मेशन डेवलप होता है। और उस समय वो अगर माइंड को ऑर्गेनाइज करेगा, उनका साइकिसाइज कर देगा, तो उनका साइकिक पर्सनालिटी जो एक्चुअली डेवलप था वो और दूसरा बच्चा का जो डेवलप नहीं है, वो उसका डिफरेंस आप देख पाएंगे। एक टॉक में आप बोल रहे थे कि वो चाइना का आदमी के हृदय में नहीं है वो चैत्य सत्ता। और हिटलर के बारे में आप बोल रहे थे, हिटलर के बारे में उनके पास भी चैत्य सत्ता नहीं है। तो इतना बड़ा काम वो कैसे कर लिया हो कि चैत्य सत्ता डेवलप होने से आसुरिक शक्ति नहीं करके हम धार्मिक काम करते हैं, और वो चैत्य सत्ता ना होने से हम लोग
असुरी शक्ति करते हैं। तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता है ये कि हिटलर कितना इतने बड़ बड़ काम कर लिया। वो नहीं किया, उनका पर्सनालिटी कुछ नहीं था, वो असुर शक्ति का इनकारनेशन था। वो असुर शक्ति उसी फॉर्म को यूज कर रहा था। हिटलर ऐसा एक इंडिविजुअल नहीं था। साइकिक बीइंग नहीं रहने से इंडिविजुअल कहाँ आएगा। वो एक इंस्ट्रूमेंट था असुर शक्ति का, लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड का वो इंस्ट्रूमेंट था। मेरे भी मन में दिमाग में एक आता है, मैं सोचता हूँ ये मांग पाके कि जितना जिसके पास अगर चेतन सत्ता नहीं है वो शायद पशु लिविंग है। मैं इतना तो समझ पाया हूँ, बाकी तो उसको वर्णना कर नहीं सकता हूँ। किंतु नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कम लोग है जिसका साइकिक भी नहीं है। साइकिक भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये पशु लेवल में जो हम लोग बचते हैं जीते हैं वो हिटलर का साथ कंपेरेबल नहीं है। हिटलर में साइकिक पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उसको होस्टाइल फोर्स अपना पर्पज के लिए यूज कर सकता है। हम लोग को पोजेस नहीं कर पाएगा होस्टाइल, हम लोग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये डिफरेंस है। अब पोजेस करना और इन्फ्लुएंस, सेंट्रल पार्ट को वो कभी भी हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंट्रल पार्ट में साइकिक है। वो उसका साइकिक जहाँ है वो नहीं आ पाएगा। वो हमारा नेचर को पोजेस कर सकता है, हमको यूज कर सकता है। लेकिन हिटलर का क्या है, सेंट्रल पार्ट को पोजेस कर दिया था। ये डिफरेंस है। तो जिसका साइकिक नहीं है, माता जी बोल रहे हैं फॉर्चुनेटली बहुत कम लोग का साइकिक नहीं है वो अर्थ में। हर आदमी का साइकिक है, लेकिन वो डेवलप नहीं हुआ है। वो डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग जो असुर शक्ति या इग्नोरेंट फोर्सेस का द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस इतना डेंजरस नहीं है जितना पोजेशन में डेंजरस है। ये सब टेक्निकली डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। हाँ भाई, और एक जगह पे बोला गया कि मदर ने अपने साइकिक बीइंग को श्री अरविंदो के पास छोड़ के गए थे। तो हमारे लिए भी क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम लोग भी अपना साइकिक मदर के पास रख सके और बाकी बाहर जो एक्सटर्नली जो भी काम है उसको कर सकें? ऐसा कुछ प्रैक्टिस हो सकता है क्या? नहीं, वो स्पेशल अवतार के लिए ही पॉसिबल है, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नॉट पॉसिबल। लिख दिए माता जी एक जगह में, लिख दिया उनको ये प्रश्न में उत्तर में। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर मदर। वो बहुत बड़ा माने जनरल प्रिंसिपल से आउट है वो, जो जैसा साइकिक को छोड़कर चले गए हैं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर कॉमन मैन। वो एडवाइजेबल भी नहीं हमारे लिए, मतलब एप्लीकेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं तो एडवाइजेबल कैसा? देखो, इवोल्यूशनरी होके जाता है, जो साइकिक पर्सनालिटी डेवलप होके जाता है। जब साइकिसाइज हो जाता है वाइटल और माइंड, तब वो वाइटल माइंड नेक्स्ट जन्म में वही वाइटल वही माइंड लेके आ जाता है। तो एक ही वाइटल एक ही माइंड ले गए थे। जो जन्म जन्म से जो पूरा साइकिसाइज नहीं होता है, वो क्या जब वो वर्ल्ड में जाता है, वाइटल वर्ल्ड में जाता है, माइंड वर्ल्ड में जाता है, तो ये अलग अलग माइंड हर जन्म में आता है, या वही माइंड वही वाइटल लेके हर जन्म में आता है? और जब साइकिसाइज हो जाता है तो वो पूरा पक्का हो जाता है? ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। जितना पार्ट हमारा साइकिसाइज्ड होता है वो अपना वर्ल्ड में मेल्ट नहीं होता है, वो साइकिक के साथ चले जाते हैं। जो पार्ट साइकिसाइज नहीं है वो अपना वर्ल्ड में रहते हैं। उसमें भी दो टाइप है, एक है ऑर्गेनाइज्ड वाइटल बीइंग है, ऑर्गेनाइज्ड माइंड है। वो साइकिक के साथ यूनिफाइड नहीं हुआ है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड हो गया है अपना तरफ में। तो वो पानी में जैसा बर्फ अलग होकर रहता है, ऐसा ही वो मेंटल वर्ल्ड में अलग होकर रहता है, वाइटल वर्ल्ड में अलग होकर रहता है। वो चाहता है तो किसी का अंदर में घुस जाता है। सपोज साइंटिफिक माइंड है, वो एक आदमी का अंदर में घुस गया, वो सडनली साइंटिस्ट हो गया। एक आर्टिस्ट का माइंड है, वो सडनली किसी का अंदर में घुस गया तो वो सडनली उनका आर्ट में डेवलप हो जाते है। वो साइकिक का साथ नहीं जाता है, लेकिन उस फॉर्मेशन इतना पावरफुल है कि वो मिल नहीं जाता है अपना वर्ल्ड में। वो वहीं पे रहकर भी वो अपना आइडेंटिटी रखता है। जैसा आप पानी में जो बर्फ तैरना देखते हैं, वो पानी में रहता है लेकिन अपना आइडेंटिटी रखता है। ऐसा
डेवलप्ड माइंड, डेवलप्ड वाइटल, ये सब उन्हीं वही वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन उनका प्रोमिनेंसी वहीं पे रहता है, वो उनका इन्फ्लुएंस भी दूसरा के ऊपर क्रिएट करते रहते हैं। जब भैया मेरा एक प्रश्न है, जैसे अर्थ में साइकिक फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी है सिर्फ अर्थ में, तो जो अर्थ के इवोल्यूशन प्रोसेस होके आता है, जब इंसान का फॉर्म लेता है तभी उसका साइकिक फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी डेवलप होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। ये एक मतलब जस्ट मे बी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जैसे कहीं दूसरे ग्रह से हम कुछ भी लेके आए, से एक पत्थर लेके आए या कोई एक पक्षी या पशु लेके आए, वो जब ह्यूमन फॉर्म लेता है, जो ओरिजिन तो दूसरे प्लेनेट का है, वो क्या जब ह्यूमन फॉर्म लेता है तब उसका साइकिक फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी डेवलप नहीं होगा क्या? क्योंकि उसका ओरिजिन वो दूसरे प्लेनेट का है। जैसे आप चाइना का बोले, वही तो मैं बोला है, चाइना का जो पॉसिबिलिटी अपने आप खुला नहीं ना, माता जी को स्पेशल ब्लेसिंग देना पड़ा, अपना आप नहीं खुलता है, क्योंकि अपना आप उनका नेचर जो है वो बिना साइकिक का है। अगर भी खोलेगा तो उसके लिए इतना लेंदी टाइम लेगा कि हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली साइकिक लेवल में आ जाता है, बहुत लेट हो जाएगा। तो उसी को एक्सेलरेट करने के लिए माता जी का स्पेशल ब्लेसिंग जरूरत था। तो दूसरा वर्ल्ड से अगर कुछ भी यहाँ आता है, इसका साथ जो वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन उनका होगा, उसका हिसाब से तो चेंज जरूर आएगा, लेकिन वो चेंज इतना स्लो में होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कुछ चेंज होता है। इसलिए स्पेशल ब्लेसिंग का जरूरत होता है। ठीक है। मेरे मन में वही एक प्रश्न आया था, मैं कहा कोई ऐसे भी जो दूसरे मतलब चंद्र ग्रह या कहीं पे जाते हैं, स्पेस को जाते हैं, वहां से कोई पत्थर उठा के भी लेके आए और करोड़ों साल के बाद वो पत्थर कभी इंसान भी बने, वो तो पत्थर उस दूसरा प्लेनेट का था, यहाँ का इवोल्यूशन प्रोसेस में वो इंसान बना, कितना साल भी लगे, करोड़ों 100 करोड़ जो भी है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी साइकिक फॉर्मेशन का नहीं होगा बोल के ये था। ठीक है, मैं समझ गया। भैया जो बोले आपके हिटलर का जो है उसका आसुरिक शक्ति उसका सेंट्रल पार्ट को पोजेस करके रखा था, वो सेंट्रल पार्ट एक्चुअली क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअलिटी जो डेवलप होना है, हमारा सेंट्रल बीइंग हम लोग जो बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे इवोल्यूशन में क्रिस्टलाइज होता है, जो लास्ट में वही सुपरमेंटल बीइंग होगा, वो पार्ट उनका नहीं है। तो वो सिर्फ एक बाहर में दिखाई दिया एक इंडिविजुअल है, लेकिन उसका अंदर में इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है एक यूनिवर्सल फोर्स का। वो इजीली पोजेस्ट हो जाएगा असुर शक्ति में। ऐसा पोजेस भी हो सकता है डिवाइन फोर्सेस, जो गॉड्स एंड गॉडेसेस का भी, जिसका इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो डिवाइन फोर्सेस का जो गॉड्स एंड गॉडेस है उनका भी पोजीशन में आ सकता है, ऐसा भी है ये। लेकिन असुर का साथ प्रभावित हो गया, वो किसी एक यूनिवर्सल फोर्स को इंस्ट्रूमेंट ही बन सकता है, लेकिन वो अपना एक इंडिविजुअलिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका सेंट्रल बीइंग ही नहीं है। उनका जो सेंट्रल बीइंग का जो हार्ट का सेंट्रल बीइंग, क्योंकि सेंट्रल बीइंग दो लेवल में हम लोग बोलते हैं, एक जीवात्मा के लेवल का उसको भी सेंट्रल बीइंग बोलते हैं, हमारा ट्रू सेंट्रल बीइंग हमारा साइकिक बीइंग को भी बोलते हैं। तो ये सब बोलने से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इतना वर्ड यूज नहीं करता हूँ। इतना ही बोलता हूँ कि आपका जो इंडिविजुअलिटी पॉसिबिलिटी जो है वो अगर रह गया तो वहां और कोई पोजेस नहीं कर पाएगा, वो बाहर में आपको वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा, नेचर लोअर नेचर को ले पाएगा, लेकिन आपको पोजेस नहीं कर पाएगा। कई ऐसा एक मोमेंट आ जाएगा आप उसका ऊपर विजय कर सकेंगे, लेकिन उनका विजय करने का ही कुछ चीज नहीं है, उनका संकल्प शक्ति कुछ नहीं है, वो अपना हिसाब से कुछ नहीं कर पाएगा उसका, क्योंकि उनका सेंट्रल एग्जिस्टेंस नहीं है, एक इंडिविजुअल सेंट्रल एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा भैया, मैं एक जगह पढ़ा था ये जो हिटलर के बारे में और पोजीशन के बारे में, तो वहाँ पे मदर या श्री अरविंदो एग्जैक्ट याद नहीं,
तो वहां पे बोला जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो मान लीजिए कोई आसुरिक शक्ति हो किसी कहीं पे भी हो, तो अगर वो इन्फ्लुएंस्ड होता जा रहा है और अंदर में साइकिक बीइंग है, वो देख रहा है कि मतलब उसका जो मेंटल वाइटल जो फिजिकल है उसके ऊपर कोई मतलब कंट्रोल नहीं रहा है, तो ऐसा भी होता है कि वो साइकिक बीइंग बॉडी को छोड़ के चला जाता है और उसी जगह वो जो आसुरिक फोर्स है वहां पे प्रोजेक्ट करके वहां पे बैठ जाता है। डायरेक्टली तो आता नहीं है, लेकिन एक वही प्रोजेक्ट करके एक बैठ जाता है। तो हिटलर के साथ क्या ऐसा ही हुआ था या बाई बर्थ ही वो उसका नहीं था? क्योंकि उसका जो फर्स्ट लाइफ है वो फर्स्ट लाइफ में, लेकिन वो पेंटर भी था, वो उसका बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड बहुत सारे चीजें था, तो अच्छा चीज था कि दिखने को मिलता है उसका, अगर मतलब लाइफस्टाइल देखा जाएगा फर्स्ट लाइफ। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि उसका क्या ऐसा था कि साइकिक पहले था जो साइकिक बीइंग फॉर्म में नहीं था? जैसे श्री अरबिंदो बहुत जगह एक कमेंट किए थे जो हिटलर के ऊपर कि एक मतलब मैं जो पढ़ा था, जो घोड़सवारी करते हैं उसका सोल है उसके अंदर, मतलब हिटलर को टारगेट करके बोला था, मतलब नॉर्मल जो डेवलप्ड नहीं था उसका जो सोल। और उसके बाद जब आसुरिक पोजीशन आया तो कम्प्लीटली वो जो साइकिक बीइंग था, साइकिक जो था उसके अंदर, वो साइकिक उसका बॉडी को छोड़ दिया या छोड़ के चला गया। कुछ ऐसा हुआ या आसुरिक बार्थ ही था वो मैं पूछ रहा हूँ। वो जो हिटलर है वो पहले से ही उनका साइकिक प्रेजेंस नहीं था, तो वो जो अच्छा काम कर रहे थे वो भी वो होस्टाइल फोर्स का एक अपना स्कीम का पार्ट है। वो ह्यूमन लेवल को अपना फेवर में ले आने के लिए वो सबको यूज कर रहा था, जो ह्यूमन जो सोसाइटी को सेवा करना, ये सब चीज में श्री अरविंद ने लिखा है असुर विल डू सो मेनी ह्यूमनिटेरियन वर्क, वो हमसे भी ज्यादा करेंगे, लेकिन उसका पर्पज ही टू डिस्ट्रॉय द थिंग। एक चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो अपना इन्फ्लुएंस को ले आने के लिए वो ट्रिक्स यूज करता है, वो ट्रिक्स का अंदर में आता है। जी जी, वो वैसे भी वो मतलब रिवोल्यूशन ला दिया था, क्योंकि इतना डेवलप हुआ था साइंस एंड सब कुछ का, लेकिन सब डेवलपमेंट हुआ वॉर बेस्ड। मतलब जो हवाई जहाज जिसको बोलते हैं, मतलब ये वाला जो जेट प्लेन, जेट विमान, जो युद्ध वॉर के लिए जो विमान तैयार होता है, वो भी सब उसने ही डेवलप किया था। और भी बहुत सारे, एटम बम तो है ही, लेकिन सब जो क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हुआ था वो सब तो मतलब अभी देखिए रावण उनका देश को कम्प्लीटली गोल्डन देश बना दिया था, स्वर्ण राज्य बोलते हैं। उसका कैपेसिटी माइंड लेवल में, वाइटल लेवल में वो डेवलप कर सकता है, लेकिन ये साइकिक का साथ टच नहीं है, तो उसका यूज गलत में यूज होगा जनरली।